friends, welcome to YouTube channel with AMI English classes. Today we are to discuss the tense in detail. आज हम लोग टेंस का अध्ययन करेंगे जो लैंग्वेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। टेंस के बिना जो है किसी भी लैंग्वेज को अर्थात खासकर आपको इंग्लिश को समझना जो है कठिन पड़ता है। कौन सा घटना किस समय हुआ उसकी जानकारी हमें टेंस से ही मिलती है। लेट्स स्टार्ट। टेंस टेंस मीन्स होता है काल, और काल मीन्स होता है समय। अब ध्यान में रखना है कि टेंस शब्द जो है कहां से आया। तो ये टेंस शब्द जो है टेम्पस शब्द से आया है। यह टेम्पस शब्द जो है यह लैटिन भाषा का एक शब्द है। यह टेम्पस जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है। इसी टेम्पस शब्द से टेंस आया है। That is to say that tense comes from Latin word tempus. Tense comes from Latin word tempus. टेंस जो है ओल्ड ग्रामर के अनुसार बिल्कुल एक ही शब्द में टेंस माना जाता है, और आगे चलकर जो है धीरे धीरे या इसे एक नाम अलग दे दिया गया, टाइम एंड टेंस। पुराने ग्रामर में आप देखेंगे तो केवल टेंस मिलता है, और अब जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें टाइम एंड टेंस मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान अगर देते हैं हम लोग तो टेंस मीन्स काल होता है। तो ध्यान देते हैं टाइम एंड टेंस। तो टेंस मीन्स हुआ काल, टेंस मीन्स काल, और काल मीन्स हुआ समय। ध्यान देंगे। और टाइम का भी अर्थ होता है समय। अब देखते हैं हम लोग तो दोनों का जो है अर्थ सेम ही पॉइंट पर आ खड़ा होता है। टेंस मीन्स काल मीन्स समय, और टाइम मीन्स समय। ये दोनों का अर्थ तो ऐसे एक ही लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम, दोनों के बीच जो है बहुत अंतर होता है। अब ध्यान में रखना है कि सभी लोग जानते हैं कि टेंस जो है 3 प्रकार का होता है, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टेंसेस, present tense and past tense, no future tense. But according to traditional grammar there are 3 kinds of tenses: present tense, past tense, future tense. आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर टेंस कैसे नहीं है। तो जैसा कि हम लोग वर्ब का फॉर्म देखते हैं तो एक प्रेजेंट फॉर्म होता है और एक पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन आपको थर्ड फॉर्म में फ्यूचर फॉर्म नहीं दिखता है। इस आधार पर जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर कहता है कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है, लेकिन अब इसके बिना लैंग्वेज का सही अर्थ निकल भी नहीं पाता है, हमारी ज़रूरत हो नहीं पाती है। इसलिए अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर एंड नेसेसिटीज देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। अब इतने हम लोग को भाषा में यह जड़ बना चुका है कि फ्यूचर टेंस के बिना आने वाले समय को हम लोग बोध नहीं करा सकते। अतः हम लोग आज भी ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार ही
अध्ययन करते हैं। आप ध्यान में रखना है कि टेंस और टाइम में क्या अंतर है। तो टेंस जो है समय व्यक्त करता है, टेंस जो है समय व्यक्त करता है, और टाइम जो है वर्ब के अर्थ को प्रकट करता है। ऐसे ही इन सब को डिटेल में लिया जाए, यानी कि डिस्कशन की ओर ले जाया जाए लॉजिकल रूप से, तो यह जो है और वह कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, जटिल बन जाता है। अब ध्यान रखते हैं, यह टेंस जो है समय से ताल्लुक रखता है या समय बतलाता है, और टाइम जो है वर्ब के अर्थ को बतलाता है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ फर्स्ट जो है टेंस refers to time. Time refers to the meaning of the वर्ड। अब ध्यान देंगे, टेंस रेफर्स टू टाइम, यानी समय, टेंस जो है समय बतलाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, समय तीन ही है, प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। जो अभी समय चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो समय बीत गया वह पास्ट है, और जो समय आने वाला है कमिंग टाइम को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि टेंस जो है टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम बतलाता है, और टाइम जो है, जैसा कि हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं, टाइम जो है यह वर्ब के अर्थ को बतलाता है, वर्ब के अर्थ के बारे में बतलाता है, वर्ब का अर्थ कैसे परिवर्तित होता है यह बतलाता है टाइम। इसीलिए इसे टाइम एंड टेंस कहता है। टेंस जो है समय बतलाता है और टाइम जो है वर्ब के अर्थ के बारे में बतलाता है। जैसे हम लोग ध्यान देते हैं, बोर्ड पर ही हम लोग ले लेते हैं किस तरह से अर्थ में परिवर्तन होता है। ये है टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। अब इस तरह से हम लोग ध्यान में रखते हैं, वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ चुका है, वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। अब ध्यान देते हैं कि 4 सेंटेंसेस है, 4 सेंटेंसेस पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो जो है
तो 4 सेंटेंसेस जो है ये सब प्रेजेंट टेंस के ही हैं और सब में सब्जेक्ट जो है एक ही है। इसमें भी वह पूरे वाक्य में, चारों वाक्य में जो है वह है और सब में जो है पढ़ना ही वर्ब है, लेकिन अर्थ को बदल रहा है। जितने भी हैं कार्य हो रहे हैं पढ़ने का, ये सब प्रेजेंट टेंस में ही हो रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में, यानी कि वर्तमान समय में हो रहा है कार्य, लेकिन अर्थ बदल रहा है। वह पढ़ता है, यानी कि वह पहले भी पढ़ता था, पढ़ेगा भी और आज पढ़ता भी है। वह पढ़ रहा है, यानी वह पढ़ता है, उसकी आदत है, नियमित पूर्वक कार्य करने की आदत है। वह पढ़ रहा है, इसमें भी वह है, इसमें भी पढ़ना है, लेकिन जो है वह अभी पढ़ रहा है, उसका पढ़ने का कार्य जारी है। अतः जो है यह जो अर्थ बदल रहा है, यह जो है टाइम का कार्य है। टाइम जो है अर्थ को बदल रहा है। टेंस जो है इसमें आपको स्थायी है। ये चारों वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस का ही है, लेकिन एक ही टेंस का है चारों वाक्य, लेकिन अर्थ जो है 4 प्रकार का है। अर्थ जो है 4 प्रकार का है और यही टाइम जो है आपका, टाइम ये आपको अर्थ को बदल रहा है और यही जो अर्थ को बदल रहा है यही आपका टाइम कहलाया। जैसे कि हम लोग इसको लेते हैं, यह इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट, तो वह पढ़ता है इंडेफिनिट टेंस है और वह पढ़ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस, और वह पढ़ चुका है, इसे हम लोग कहेंगे परफेक्ट। और ये जो है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप ध्यान देते हैं ये जितने भी वाक्य हैं प्रेजेंट टेंस का, ये टेंस है आपको, ये चारों वाक्य जो है ये आपका टेंस है, लेकिन अर्थ को जो बदल रहा है इसमें नियमित पूर्वक कार्य होता है, बार बार होता है, यह आपका अर्थ कुछ और है। और वह पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ने का अभी कार्य कर रहा है, इस वाक्य से इस वाक्य सेकेंड वाक्य में जो है अर्थ भिन्न हो जाता है, अंतर आ जाता है। इसलिए अंतर लाने वाला जो है कौन है, एक कंटिन्यूअस है। इसलिए ये आपका इंडेफिनिट भी टाइम है और कंटिन्यूअस भी टाइम है। और वह पढ़ चुका है, सभी शब्द वही हैं, लेकिन जो है वह पढ़ चुका है, अर्थ यहाँ पर बदल चुका है। यह तीसरी बार जो है अर्थ बदला है, यानी कि वह पढ़ने का काम समाप्त कर चुका है। यह जो है अर्थ बदलने का कार्य किसने किया, टाइम किया। यह भी आपको टाइम ही है। और वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, इसमें भी पढ़ना शब्द है, लेकिन इसमें और अर्थ में परिवर्तन आ चुका है, यानी कि 2 घंटों से, यानी कि 2 घंटा पहले से वह पढ़ना शुरू किया है और अभी तक वह पढ़ ही रहा है। इस अर्थ को बदलने का कार्य किसने किया, यह टाइम ही किया है। यानी कि 4 बार अर्थ परिवर्तित होता है इसमें। इस तरह से यह क्लियर हो जाता है। नाउ इट इज क्लियर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस एंड देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टाइम। यानी कि टेंस जो है 3 प्रकार का है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और वह जो है आपका टाइम जो है आपको 4 प्रकार हुआ, 4 प्रकार का हुआ, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ध्यान रखेंगे कि यही 12 टेंस होते हैं। इनएक्टिव वॉइस देयर आर, इनएक्टिव वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस में देयर आर 12 टेंसेस। एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं। एंड इन पैसिव वॉइस देयर आर ओनली 8 टेंसेस। पैसिव में 8 ही होते हैं और एक्टिव में 12 टेंस होते हैं। फिलहाल हम लोग एक्टिव का ही अध्ययन कर रहे हैं, तो इस तरह से ध्यान में रखते हैं कि 12 टेंस होते हैं, लेकिन 12 टेंस पर ध्यान अगर रखते हैं तो एक ही बात को रिपीट किया जाता है और रिपीट करते करते 12 टेंस बना दिया जाता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं टेंस 3 प्रकार का हुआ, लेकिन उस टेंस में टाइम कितने प्रकार का हुआ, 4 प्रकार का हुआ।
वो कौन कौन? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि प्रेजेंट में भी इन सभी का जिक्र किया जाता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी हम इसी को रिपीट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी को हम लोग रिपीट करते हैं फ्यूचर में भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से जो है इसी बात को हम लोग रिपीट करते रहते हैं और 12 टेंस बन जाता है। तो यहाँ पर यह क्लियर हो जाता है, नाउ इट इज क्लियर, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टाइम, they are indefinite, continuous, perfect and perfect continuous, but only 3 kinds of tenses, present, past and future। ऐसे अगर देखा जाए तो टेंस 16 प्रकार का भी होता है, लेकिन वह और इसी समय यदि हम 16 टेंस का अध्ययन करेंगे तो और ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कभी कभी जो है स्थिति और कंडीशन के अनुसार जो है हमें आवश्यकता अनुसार ही सीखना पड़ता है, और जैसे ही यह पूरा होगा, कंप्लीट होगा, तो हम आगे की ओर मूव करेंगे या दूसरे चैप्टर में उसको डालकर पढ़ने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे मैंने अभी बोला कि 16 प्रकार का टेंस है, तो 4 जो हुआ, 12 का अध्ययन हम लोग करेंगे, और 4 जो हुआ नारेशन का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसमें 4 का अध्ययन करने पर कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाता है। लेकिन 16 4 जो और शेष टेंस है उसका अध्ययन यदि हम लोग इसी समय करेंगे तो वह और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बल्कि जो यह बिल्कुल क्लियर होने वाला है वो भी क्लियर नहीं हो पाता है। अतः उस 4 टेंस का जो हम लोग नारेशन में ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है, यदि हम लोग इन सब का अर्थ जान लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो यहीं से जो है हम लोग अपना किसी भी टेंस का डेफिनेशन बना सकते हैं। और यदि इन सब का अर्थ हम लोग मालूम नहीं कर पाते हैं तो इन सब का डेफिनेशन जो है रटने के अतिरिक्त कोई नहीं, कुछ रास्ता नहीं बच जाता है। अतः इन सभी का अर्थ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग टेंस का डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब तो मैं आशा करता हूं कि टाइम एंड टेंस में अंतर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। टेंस समय व्यक्त करता है और टाइम जो है वर्ब के अर्थ के बारे में बतलाता है। और टेंस जो है एक ग्रामेटिकल नेम दिया गया है। टेंस जो है एक डिक्शनरी शब्द नहीं है बल्कि एक ग्रामेटिकल नेम है, और टाइम जो है एक डिक्शनरी वर्ड माना जाता है। सबसे अच्छा यही होगा कि टेंस के दो और टाइम के बीच में अंतर बतलाना हो तो सीधे बताना है टेंस रेफर्स टू टाइम एंड टाइम रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। बस यही ध्यान में रखकर चलना होगा। What is meant by tense? टेंस से क्या समझते हैं? यह डेफिनेशन इसका the form of a verb
that refers to the time of an action, state or event is called टेंस। ध्यान देंगे, टेंस से क्या समझते हैं? इसका डेफिनेशन है द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब का वह रूप जो, दैट मीन्स जो, रेफर्स टू बतलाता है, वर्ब का वह रूप जो बतलाता है किसी कार्य के समय के बारे में, वर्ब का वह रूप जो कार्य के समय के बारे में, हालत या स्थिति या कोई घटना के बारे में बतलाता है, उसे ही टेंस कहा जाता है, इज कॉल्ड टेंस। वह वर्ब का वह रूप जो किसी कार्य का समय, हालत, स्थिति या घटना के बारे में व्यक्त करता है, उसे टेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल में he walks in the morning. Second sentence, he is sad. Third, the battle of Panipat took place आप ध्यान देंगे यह जो है परिभाषा के अनुसार एग्जाम्पल हुआ, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलता है, वह सुबह में टहलता है। अर्थात जो है यह जो है इसका परिभाषा के अनुसार एक्शन इस कार्य होता है, तो एक्शन कार्य का समय व्यक्त करता है, सुबह में वह टहलता है। सो इन द फर्स्ट सेंटेंस रेफर्स टू टाइम विद एक्शन, एक्शन के साथ जो है वह कार्य व्यक्त कर रहा है। इन द सेकेंड सेंटेंस रेफर्स टू अ स्टेट, सेकेंड सेंटेंस जो है वह स्टेट के बारे में बतला रहा है। सेकेंड सेंटेंस रेफर्स टू अ स्टेट एंड फर्स्ट सेंटेंस रेफर्स टू द टाइम विद एक्शन, समय के बारे में व्यक्त कर बता रहा है कार्य के साथ। और थर्ड सेंटेंस रेफर्स टू इवेंट, थर्ड सेंटेंस रेफर्स टू इवेंट, घटना के बारे में बतला रहा है। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है
1526 में हुआ था। And try to understand in the next part about time and tense. So that's all right today, and I would like to say to you, if you are satisfied with this video and my teaching, try to like and subscribe. That's all right today.